हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर खोटा को लिया है तो यहाँ पर हम खोटा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100% यहाँ पर सिलेबस को कवर करा जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। गद्य संग्रह, पद्य संग्रह यानी कि कविताएं, जितनी भी कविताएं संग्रह हैं वो सारे के सारे बहुत शानदार तरीके से आपको समझाते हुए हम यहाँ पर सारे को कवर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कहीं सिलेबस अगर कम हो रहा है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भी होगा वो हमारे हित में होना चाहिए। हमने पहले ही कहा है कि संघर्ष करने से ही जीत होती है, तो संघर्ष करेंगे और जीत कर रहेंगे। आयोग हमें गिराने की कोशिश करेगा, हम गिरेंगे, गिर कर उठेंगे और दौड़ेंगे भी, लेकिन हमें एक सीट लेना है। हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरा खोटा आपके लिए हम तैयार करवाएंगे एक एक करके। अब हम लोग यहाँ पर खोटा निबंध स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 पाठ हम लोगों ने किया हुआ है। आप अगर उन दोनों पार्ट को नहीं देखें तो जाइए उसे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। 2 या 1-2 बार अगर आप उसे देख लेते हैं पूरा वीडियो, उसके एमसीक्यू को लगाइए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हम भी एमसीक्यू करवाएंगे। अभी सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे पार्ट को पहले कवर करते हैं। अभी खोटा निबंध को हम लोग 2 पार्ट तक किए हैं। आज ही आपको मैं इसका चौथा पार्ट, जिसमें कि 3 निबंध को मैं वहाँ पर कवर कर दूंगा। और खोटा निबंध करने के बाद हम लोग पोयम पर चलेंगे। दामोदर कुराएं, एक मौनी फूल, जो वो सब है, जितना भी कविता संग्रह है, एक एक करके सबको 2 या 3 दिन के अंदर दो 3 दिन 3 करते हुए सबको कवर कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन वाला दबाइएगा। यहाँ पर खोटा के साथ साथ और भी सारे सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट लाया जा रहा है और लाया भी जाएगा आगे। हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि जेई हो गया, जेएसएससी जेई, एसएससी जेई, और भी सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर करवाने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे खोटा निबंध में पार्ट 3 में प्रतीक, करब, करम। ठीक है, प्रतीक, परब, करम को चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। प्रतीक, परब, करम यानी कि किस चीज का प्रतीक, ऐसा क्या चीज है जिसका प्रतीक है करम त्योहार, करम पर्व। करम त्योहार जो है झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो करम पर्व मुख्यतः भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, एक अटूट लगाव का प्रतीक है। ठीक है, तो करम, इसीलिए यहाँ पर ओहदार जी के द्वारा इस निबंध को लिखा गया है। हम ओहदार जी के बारे में, जो लेखक का परिचय होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप इसे पहले ध्यान से समझिए। देखिए, राखी आर भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सरोबार सराबोर परब त्योहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपयित हके। कहता है राखी और भैया दूज की तरह जो भाई बहन का शुभ प्यार से सराबोर एक परब त्योहार जो होता है, देखिए और कहीं आपको भाई बहन के प्यार का कोई एक सिंबल त्योहार आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत की संस्कृति का यह एक अक्षय संपत्ति है। संपत्ति मतलब संपत्ति है, एक कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला भाई बहन का प्यार का एक प्रतीक है राखी और भैया दूज। उसी प्रकार झारखंड क्षेत्र एक अनूठा और महान पर्व करम। कहता है उसी प्रकार से झारखंड क्षेत्र का एक अनूठा और महान पर्व, महान त्योहार है करम। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। कहता है यह जो करम पर्व है, यह भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक पर्व है, त्योहार है, जो करम है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने समझा। जेतरी राखी और भाई दूज पर्वे भाई बहन एक दूसरे के मंगल कामना करहत। सही तरी करम पूजाओ बहिन आपन भाई गुलैन के लागिन करम राजा से आपन अंचरा पसायर के सुख संपयित मांगहत। कहता है जिस तरीके से राखी और भाई दूज के त्यौहार में भाई बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से करम पूजा में भी बहन अपने भाई लोगों के लिए करम राजा से, मतलब करम पर्व है तो करम राजा देवता है, करम राजा से अपने आंचल को पसार करके उसके सुख संपत्ति की मांग करती है। भादो इंजुरिया पछेक एकादशी तिथि करम पूजाक दिन हके। देखो भादो क्या है, आप जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर का ये महीना आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, चैत, बैसाख, तो इस तरह का हिंदी का महीना होता है।
तो भादो का इंजुरिया 2 पक्ष होता है किसी भी महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से एक इंजुरिया होता है, एक अनहरिया होता है। तो भादो का जब एक 15 दिन का जो इंजुरिया होता है, तो इंजुरिया के बाद एकादशी, भादो के इंजुरिया के बाद जो है एकादशी के तिथि में करम का पूजा क्या होता है, करम पूजा होता है, ठीक है, एकादशी के दिन। ई अवसरे पैत भाई अपन बहिन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लियाई आनहत। कहता है इस अवसर पर, इस करम त्यौहार के अवसर पर हर एक भाई अपनी बहन को, अगर वो ससुराल में है तो वहाँ से उसको मई के आदर पूर्वक, आदर सत्कार पूर्वक ले आते हैं। क्यों? क्योंकि पर्व करेगी। कीले की ओखैने ओई खने डंगुआ बेटी छौआ गुलैन त लगाथे करमैतीन, मैंने करम के पुजारी। क्योंकि वही लोग जो बेटी छौआ है, जो बेटी लड़की हैं, वही लोग तो होती है करमैतीन, यानी कि करम की पुजारिन। करमैतीन कौन होती है? जो करम पूजा करती हैं। आगे देखिए, ई पर्वेक संगे ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। कहता है इस त्यौहार के साथ बहुत लोगों का विश्वास और मान्यता जुटा हुआ है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मान्यता, अलग अलग मन्नत के अनुसार इस पर्व को किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इस पर्व को भाई और बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन देखिए क्या है, जे तरी एक बटे धर्मेक ऊपर कर्मेक जीत के खुशीक परब, जे धर्मेक अपेक्षा कर्मेक महत के कथा कहे है। देखो, अपेक्षा मतलब अपेक्षा। कहता है जिस तरीके से एक तरफ धर्म के ऊपर कर्म, देखिए धर्म कुछ नहीं है, आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं वही आपका धर्म है। तो धर्म के ऊपर कर्म का जीत का खुशी का यह पर्व है, जिसमें कि धर्म की अपेक्षा कर्म को महत्ता दिया गया है, कर्म को महत्व दिया गया है। कि आप धर्म की अपेक्षा इसमें कर्म के महत्व को की कथा को बताया गया है। किसमें? पर्व, किस पर्व में? तो करम पर्व में। तो दोसर बटे, तो दूसरी ओर करम सुंदर सुंदर छौआ पूता पावेक लागिन मनौतिक पर्व है के। तो दूसरी ओर जो यह पर्व है, यह पर्व करम है, तो सुंदर सुंदर लड़का लड़की बाल बच्चे को पाने के लिए, उसको मन्नत मांगने के लिए यह पर्व है करम। ठीक है, आपने समझ लिया। सैले करमैतीन आपन पूजा थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखहत और करम राजा से कामना करहत कि ओकरा सुंदर सुडौल बेटा मिले। इस कारण से करमैतीन जो होती हैं, जो कर्म पूजा करती हैं, वो जो होती हैं अपने पूजा की थाली में एक गोल मटोल पुष्टगर मतलब अच्छा खीरा, गोल मटोल ताजा खीरा जो है वो अपने पूजा के थाली में रखती है और करम राजा से कामना करती है, करम राजा से मन्नत मांगती है, करम राजा से दुआ करती हैं कि उसको जो है एक सुंदर और सुडौल बेटा मिले। तो यह भी है मान्यता कि करम पर्व से यह भी मान्यता जुड़ा हुआ है, विश्वास जुड़ा हुआ है। आपन कोई प्रियजन के, मतलब अपने कोई घर का ऐसा सदस्य जो बहुत प्रिय हो, तो प्रियजन के परदेश से घर घूर के आवे खुशी मनावे परब करम है के। कहता है अपने प्रियजनों के प्रदेश से बाहर कमाने गया है, वहां से घर घूम के आने की जो खुशी में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह पर्व है करम। तो बगरा धान धूर हवेक लाकिन मनौती को परब है के। तो अच्छा खासा फसल होए, धान धुरा होए, ठीक है, मतलब फसल होए, धन दलहन होए, खेती बाड़ी अच्छे से होए, इसकी मन्नत मांगने का भी पर्व है करम एक बटे युवक युवती लागिन रस आर राग लय आर ताल के पर्व के। त दोसर बटे धान रोपनी का हाल टूटा काम से फुरसत पावल किसाने मने हिया खलास के भी अभिव्यक्ति मिला है ई पर्व। कहता है कि एक तरफ युवक युवती मतलब जो लड़के लड़कियां होती हैं, नवयुवक, उसके लिए जो पर्व का जो यह त्यौहार है करम, उसके लिए नाच गाना लय ताल खुशी का बात है। तो दूसरी ओर जो धान रोपने वाली जो होती हैं, जो कि धान रोपने के समय एक हड़टूट काम, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत, एक हड्डी तोड़ काम जो करती हैं, उससे फुर्सत मिलने के बाद किसानों के द्वारा खुशी मनाने की अभिव्यक्ति है यह पर्व। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग विश्वास है। तैयो मुख्य रूपे भाइयक सुख संपत्ति के लागिन बहिन गुलाजे पूजा करहत ऊ पर्व एक नाम है करम। फिर भी मुख्य रूप से भाई लोगों के सुख संपत्ति के लिए बहन लोग जो पूजा करती है, ठीक है, वह पर्व का नाम है करम। पैत बहन बड़ी मनोजोग और मीठा भाव से करम पूजा करहत। कहता है हर एक बहन जो है वह बड़े मनों से, बड़े निष्ठा भाव से करम पूजा करती हैं। बहिन गुला गोटा बछर ई पर्वे प्रतीक्षा करत कीले कि ई पर्वे जुनजुनार नैहर जाय की रीति है, चाहे आन दिन
जायक मौका मिले ना मिले। जो बहन लोग होती हैं वह इस पर्व का प्रतीक्षा, इस पर्व का वेट पूरे वर्ष करती हैं, क्योंकि इसी पर्व में उसे मैके जाने का रीति है, रिवाज है। चाहे आंदिना जाने का मौका मिले ना मिले, इस पर्व में वह अपने मैके जाती हैं ससुराल से। करम पर्व एक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बाला उठवल जाए। कहता है कि करम पर्व के जैसा आपके इधर माना जाता है उस तरीके से करम पर्व जिस दिन होता है उसके 7 दिन 5 दिन और 3 दिन पहले जो है एक प्रथा है जिसको कहता है बाला उठाना। तो बाला उठाने का एक प्रथा है। तो अलग अलग जैसा प्रथा है आपके इधर, अगर 7 दिन है तो 7 दिन पहले, तो 7 दिन 5 दिन 3 दिन पहले जो है वह बाला उठाने का प्रथा है। से दिन सब करमैतिन बिहाने के बेरा गीते नादे गांव से दूर कोनो नदी नाला धायरे जाहत और हुआए नहाय धोआई के दुगो बांसे नावा पथियाए जकरा की डाला कहल जाए बालू उठाए लेहत। इसको समझिए बढ़िया से, ठीक है। कहता है कि जिस दिन यह प्रथा करना होता है करम पूजा से 4 5 7 दिन पहले, तो उस दिन जिस दिन उसे बाला उठाना होता है तो उस दिन क्या करती है करमैतिन, बिहान के बेरा मतलब सवेरे सवेरे के बेरा गीत गाते हुए गांव से दूर किसी नदी नाला के किनारे, धायरे का मतलब नदी नाला के किनारे जाती हैं और वहीं पर नहाती धोआती है और 2 बांस एक नया डाला, जिसको कि डाला पथियाएं जकरा की बांस का नया जो डाला जिस तरह से होता है बना हुआ एक डाला कहा जाता है, उसमें क्या करती हैं बालू उठाकर ले आती हैं। और उस बालू में क्या किया जाता है देखिए, ये बालू भोरल डाला है, ये बालू भरा हुआ जो डाला है उसमें धान गेहूं जिनरा बूट उरीद कुर्थी को गोटा बोइन दे। इस डाला में धान गेहूं मक्का चना कलाई उड़द जिसको कहते हैं उड़द कुर्थी, इस सब का बीज जो है उसमें बुन दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अब ई डाला के सेवा बर्दाश्त लागिन 3 या 5 गो टनक करमैतिन तन जकरा करमैतिन जकरा डलैतिन कहल जाए बाछल जाहत, मतलब सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। अब जो वो डाला लेकर आती हैं 5-7 दिन पहले, तो ये 5-7-3 दिन तक इस डाला का सेवा बर्दाश्त इसको जोगा जाता है, इसका पूजा पाठ किया जाता है। अब इसके सेवा बर्दाश्त के लिए उन्हीं करमैतिन में से 3 या 5 लड़की करमैतिन को क्या किया जाता है, उसमें से चुना जाता है उसके सेवा बर्दाश्त के लिए। और जिसे चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है, डलैतिन कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, डलैतिन कहा जाता है। डाला के गाँवेक पाहन और नहीं तो मुख डलैतिन के घारे रखल जाए है। कहता है कि उस डाला को गाँव का पाहन या फिर मुख्य जो बड़ी बुजुर्ग होती होंगी उसमें जो मेन होती होंगी डलैतिन, उसके घर में रखा जाता है। पाहन कौन होता है, तो गांव के पुजारी को जनजाति लोग पाहन कहते हैं, ठीक है। तो गांव के पाहन या नहीं तो मुख्य डलैतिन के घर में उस डाला को रखा जाता है और 5 दिन बेरा डुबलाकर पाछू गांवे अखराय डाला के लाइन के करमैतिन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाई के घुइर देखो यहां तक पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कि प्रत्येक दिन उस डाला के चारों ओर जब बेरा डूब जाता है, मतलब सांझ समय पर जो डूब जाता है, शाम हो जाता है, तो बेरा डूबने के बाद, ठीक है, पाछू मतलब बाद, गांव के अखरा एक ऐसा जगह चुना जाता है जहां पर कर्म पूजा किया जाएगा, वहां पर लाकर के डाला को रखती हैं और करमैतिन लोग जो होती हैं उस डाला के चारों ओर एक घेरा बनाकर घूम कर गीत गाती है और उस डाला को जगाती हैं, उसका पूजा पाठ करती हैं। और यह जो प्रथा है इसको जावा जगवेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यह जो प्रथा है इसको कहा जाता है जावा जगवेक। और इसमें जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है जावा जागा गीत, याद रखिएगा। अब उसके बाद डाला ठाविक घीवक दिया जरावेक रीति है और डाला के नजदीक ही घी का दिया जलाने का रीति रिवाज है। 4-5 दिन एक पिछू 4-5 दिन के बाद डालाए बुनल गोटा, मतलब 4-5 दिन के बाद जो डाला में जो अपने जो बीज को बुना गया था, जो लगाया गया था, उसमें से अंकुरित हो जाता है वो सारे के सारे बीज। उसके बाद क्या होता है, और पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए और वो क्या होता है, वो जो अंकुरित होकर के पीला पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाता है वो। अब ये पौधा को क्या कहा जाता है, इस पौधे को जावा फूल कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए, अंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवा है।
कहता है अंधेरे में रखने के कारण या जो अंकुरित जो पौधे निकल आते हैं वह पीला पीला फूल की तरह होते हैं, पीला अंधेरे में रखने के कारण। मकिन आरो पियर करेक लागिन करमैतिन क्या करते हैं मत लेकिन और इसको पीला करने के लिए करमैतिन लोग क्या करती है, उसमें हल्दी पानी से उसको पटाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाला उठावे के दिन से लय के करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी मीठा और संयम से रहत। बाला जिस दिन से उठाया जाता है, जो मैंने बताया था कि करम पर्व से 5-7-3 दिन पहले यह एक प्रथा है जो वो लोग गांव में नदी नाला में जा करके नहाती हैं और बालू को उठाकर लाती हैं। तो उस दिन से लेकर के पूजा के दिन तक करमैतिन बहुत ही निष्ठा और संयम के साथ रहती है। उसके बाद देखिए ई मांझे जरल पोड़ल तीता आमत में मांस मछली और जूठा भोजन ओखिन नाय कर रहा। कहता है कि इस बीच वो लोग जले पका खट्टा तीता जो है मांस मछली जूठा भोजन जो है वो लोग नहीं करती हैं। करम पूजा के दिन गांवेक पाहन बोन जाय के करम गाछेक 2 गो पुसुट और सुडौल डायर के काट के आना है। जिस दिन करम पूजा होता है उसी दिन गांव का जो पाहन होता है जंगल जाकर के, बोन मतलब जंगल जाकर के गांव से जंगल जाकर के करम का पेड़ होता है, उससे 2 पुष्ट सुडौल डाल काट करके, डायर मतलब उसका डाल काट करके ले आते हैं। हाँ, कर्मिक दुइयो डायर के एक गाछेक हावेक टा आया जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। हाँ, यह जरूर है कि करम का जो दोनों डाल है वह एक ही पेड़ का होना चाहिए, अलग अलग पेड़ से नहीं आया जाना चाहिए। ये दुइयो डायर के पाहन गांवेक बाहर राइक छोड़ा है आ जकरा गांवेक बेटा छुआ मने करमैतिन के भाई गुला ढोल नगारा बजाई के गीते नादे गांवेक अखराय लाए के गाड़ देहत। ठीक है, गाड़ देहत। ठीक है, अब गांवेक पाहन एकर पीछू हाक पायर के करमैतिन के अखराय आवे के न्योता दे है। कहता है इसके बाद जब वो लोग लड़के जो होते हैं उसको, अच्छा एक बात, जब वो डाल को लेकर के आते हैं पाहन, उसके बाद वो गांव के बाहर में छोड़ आते हैं और उसके बाद जो गांव का लड़का बेटा होता है, जो करमैतिन का भाई लोग होता है, उस डाल को ढोल नगाड़ा बजा करके गीत गाते हुए गांव के जहाँ करम पूजा किया जाएगा वहाँ ला करके गाड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या करता है गांव का जो पाहन है, इसके बाद गांव का पाहन का काम होता है कि जितनी भी करमैतिन होती हैं जो करम पूजा कर रही हैं उनको अखराय में बुलाने का, मतलब जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर आने का न्योता, इन्विटेशन देते हैं। भादोक महीना का अंधरिया रायते गांवेक करमैतिन घीवेक दिया जगमगौले पूजाक थारी हाथे लई के जखन पाता पाती चले लगाहत तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशिक तरिंगन आज झारखंडे गांवे नाइब के घूर फिर रहलत। कहता है कि जब वो लोग भादो के महीना के अंधरिया, क्योंकि इंजुरिया के बाद होता है ये, तो भादो के एकादशी के दिन, तो भादो के महीना के अंधरिया रात में गांव की जो करमैतिन होती है घी का दिया जलाते हुए, जगमगाते हुए, पूजा की थाली हाथ में लेकर जब पाता पाती जब लाइन से चलते हुए आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश से तारा झारखंड के गांव में नीचे उतर के घूम फिर रहा है। और जखन करमैतिन करम डायर के चारों चगुर्दे गोल घेरा बनाई के पूजा थारी धैर के बैठ जाहत तखन ऐसन दिसे है जैसे आज कोनो आकाशिक तारा गुलिन हेठे नाइब के मीटिंग कर रहलत। कहता है कि यह तो ठीक है लगता है, लेकिन जब करमैतिन लोग डाल के चारों ओर एक गोल घेरा बना करके पूजा की थाली धर करके, पूजा की थाली किनारे किनारे उसके रख के बैठ जाती है तो क्या होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिसे है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है जैसे आज आकाश का तारा क्या कर रहे हैं, नीचे बैठकर, आकाश का तारा जितना भी तारों का समूह नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर मीटिंग कर रहा है। पूजा के लागिन बांसेक टोकी राखल कमल कुमुदनी केवरा और कादो फूलेक हलुक सुगंध और करमैतिन के गात ले उठैत काचा हरदिक उबटन और मेहदिक मेसर कोसर गंध लुहकी भदैया बसातेक संगे करे लकमे चायरो बठे पसैर जाहे तरवन ऐसन बुझाए कि साक्षात स्वर्ग आज धरती नाइब गेल है। कहता है कि उसके बाद क्या होता है, पूजा के आसपास जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पर बांस की टोकरी में रखा हुआ कमल का फूल, कुमुदनी, केवरा और भी अलग अलग तरीके का जो फूल है उससे थोड़ी थोड़ी सुगंध बाहर आ रही है और करमैतिन है उसके शरीर से, गात का मतलब उसके शरीर से उठता हुआ कच्चा हल्दी
हल्दी के उबटन का जो उबटन और मेहंदी का जो थोड़ा थोड़ा सुगंध है, और उसके बाद चारों ओर क्या होता है, भदैया के समय का जो बरसात है उसके साथ क्या होता है, धीरे 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 चारों ओर पसर जाता है वो उसका सुगंध, और चारों ओर ऐसा लगता है जैसे कि आज स्वर्ग धरती पर नीचे उतर आया है। ठीक है, नायब का मतलब नीचे ना उतर आया है। ठीक है, नायब गेले उतर आया है। गाँव एक पाहन करम कहानी का है, और करमैतीन गुला फूल छीट के पूजा करा है। गांव का जो पाहन होता है वह करम का कहानी सबों को सुनाता है, और करमैतीन लोग जो होती हैं वह फूल छीट छीट कर पूजा करती हैं। करम पूजा के दोसर दिन थाराए जावा फूल राय के करमैतीन गुला अपन भाई ठिन जाय के, कहता है करम पूजा के दूसरे ही दिन थाराए मतलब थाली में जावा फूल क्या होता है आप जानते हैं, पीछे मैंने बताया है, आप अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा। जावा फूल राय के करमैतीन गुला अपन भाई ठिन जाय के, अपना भाई के पास जा करके भाई काने जावा फूल खोस के कहा, भाई के कान में जावा फूल खोस देती है और कहती है आपन करम महा आम धर्म, मतलब वो कहती हैं यह एक मंत्र है, उसके कान में बोलती है ये मंत्र के ओखिन पूजा के मैधे काई बेर दोहरावहत, कहता है ये इस मंत्र को वो लोग जो करमैतीन होती है वह पूजा के मध्य में, पूजा के बीच में कई बार दोहराती भी हैं। इस मंत्र का मतलब यह है कि हमने हम तो अपना कर्म कर लिए, हम तो अपना कर्तव्य करें। भाई लागिन करम राजा से मतलब कहती है कि मने की बहिन गुला कहाहत कि हमर जे धर्म आर कर्तव्य रहे उ तो कर ली। ठीक है, भाइये के लागिन करम राजा से सुख संपैत मांग ली, अब तो भाइये कर्मे के ऊपर निर्भर कर है ईटा पूरा होवे। कहता है कि मेरा जो कर्तव्य था मैं अपना कर दिया, भाई के लिए करम राजा से सुख संपत्ति का मांग भी किया, मन्नत भी मांगा, अब तो भाई के कर्म के ऊपर है, मतलब धर्म के ऊपर कर्म का यहाँ पर महत्व को दिखाया गया। अब तो भाई के कर्म के ऊपर है, कर्तव्य के ऊपर है, ये नहीं निर्भर है, ये जो मैंने जितना भी मन्नत मांगा है उसको पूरा होना अब भाइयों के कर्तव्य के ऊपर ही है। मतलब ये नहीं है कि मैंने मन्नत मांग लिया और आप बैठ गए हैं तो आपका सारा का सारा मन्नत पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्म धर्म मतलब धर्म क्या है, कर्म ही है, यह बताया गया है। भाई गिला अपन सामर्थ भर बहन के उपहारों देहत, भाई लोग जो होता है इसके बाद बहन लोगों को, करमैतीन को क्या करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने लिमिटेशंस के अनुसार उसको क्या करता है, उपहार भी देता है। और इस प्रथा को कहा जाता है, ये जो उपहार है इसको कहा जाता है अंकरी बंटरी। इसे क्या कहा जाता है, अंकरी बंटरी, याद रखिएगा इसे। अंकरी बंटरी क्या होता है, जब परवैतीन जो करम पूजा में बहन लोग को जो भाई एक उपहार देते हैं उसे अंकरी बंटरी कहा जाता है। करमैतीन के खीरा बेटा के करमैतीन के बापे खाहे की ले कि ऊ ओकर नाना लागता। करमैतीन जो खीरा बेटा मतलब खीरा जो रखती हैं अपने बेटा बेटी के लिए मन्नत मांगने के लिए, तो वो बेटा का ही प्रतीक हो गया, पूरक हो गया। तो इसीलिए वो जो करमैतीन का खीरा बेटा है वो उसका बाप खाता है, क्योंकि वो उसका नाना लगेगा। खीरा बेटा के करमैतीन के भाई खाए नाय बने हैं किले की वो तो मामा लागतक, और खीरा बेटा को उसका भाई को खाने में नहीं बनता है क्योंकि वह तो उसका मामा लगेगा। और झारखंडे तब भैगना मामा के लागिन देवता जुकुर होवह है, और झारखंड में भैगना जो होता है, जो भांजा होता है, वह मामा के लिए देवता के रूप में होता है, देवता की तरह होता है। ई तरी करमैतीन अपन छौवा पुता लागिन अपन भाई बाटे ले सुरक्षा के गारंटी करवाई लेहत। इस प्रकार करमैतीन भी अपने बाल बच्चों के लिए अपने भाई से सुरक्षा की गारंटी भी ले लेती है, क्योंकि अगर वो नहीं खा रहा है इसका मतलब कि वो उसके बाल बच्चों को सुरक्षा भी देने का वचन दे रहा है। ईटा झारखंडी सामाजिक परिहार के बड़का सुंदर पटतईर, ठीक है, सुंदर पटतईर है, कहता है ये जो झारखंड समाज का एक, आप जो बोल लीजिए, हंसी वाला बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन यह बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है भाई बहन के प्यार का। भाई बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते एगो ढांगा लेताइर है। कहता है भाई बहन का शुभ प्यार और इस अलौकिक प्यार से सरोबार करम पर्व का, करम त्योहार का कुछ गीत का श्रृंखला भी है। ठीक है, गीत लोक गीतों का एक श्रृंखला भी है। भाई बहन के विजोग सुख दुख नैहरे के प्रति बेटी छौवा मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण ई लोक गीत गुलय ने पावा है। कहता है कि एक सुंदर लोक गीत है करम त्योहार का, और इस लोक गीत के माध्यम से भाई बहन का जो वियोग है, मतलब कि भाई बहन तो ससुराल में चली जाती है शादी करके, तो दोनों के बीच जो वियोग हो जाता है, और बेटियों का
नई अपने मैके के प्रति जो मोह ममता है, इस लोकगीत के माध्यम से बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया गया है। तो आपको लोकगीत यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर लोकगीत है, भाई बहन के प्यार का एक अलौकिक प्यार से सराबोर यह लोकगीत है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोकगीत को लोकगीत की तरह ही जैसे गाया जाता है गाँव में, उस तरह से आपको सुनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कहिएगा, हम कविता को भी कुछ इसी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। भादो महीनाक परथी बहिन अपन नैहर जाए के भाइये का आसरा देखे लागा। कहता है कि भादो के महीने में हर एक बहन जो है अपने मैके जाने का आशा देखने लगती है भादो के महीने में, क्योंकि करम पर्व भादो के इंजुरिया के बाद होता है, अनहरिया में, ठीक है, अंधेरिया रात में। तो कहता है भादो जैसे ही आता है तो हर एक बहन जो है अपने मैके जाने का आसरा देखने लगती है। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नजिकाए अनुमान लगावे लगा। कहता है उंगली पे गिन गिन कर कि करम पर्व अब कितना दिन बचा है, कितना दिन बचा है, इसका अनुमान लगाने लगती है और अपने मैके जाने का आशा देखने लगती है। घारे के भीते गोबरे टीका बा डांडी खींच के गंती कैर के दिन नैजिकाई मालूम कर लेहत। कहता है कि घर के भीतर में गोबर का टीका या फिर डांडी खींच करके वो कितना दिन, मतलब करम कितना दिन और नज़दीक है, कितना दिन और है, ये मालूम कर लेती है। और नाय तो उमड़ल आवैत नदी नाला टाले टीपे भोरल आहार पोखैर, ठीक है, आर आकाशे मतवाइल हाथी को गोठ लेखे मड़राइत करिया कजरा बदरी। कहिए दे है भादो कथा। और अगर इससे नहीं पता चल पाता है तो क्योंकि भादो में होता है करम पर्व, तो भादो महीना आते ही कुछ ऐसे दृश्य प्रकृति के द्वारा दिखाए जाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि भादो आ गया, तो उसको कौन रोक पाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि और नहीं तो उमड़ता हुआ नदी नाला, भरा हुआ आहार पोखर, ठीक है, आकाश में काले काले बादल, मतलब मतवाला हाथी की तरह आकाश में मड़राता हुआ काले काले बादल भादो की कहानी को बता देता है, दृश्य जो भादो को दर्शा देता है। यदि एहब टाय कोनो रकम चूक भई जाए तो खेते घोटेक ईरे गोहरे नदी जोरियाक करघाए फूटल बोकेक पाइक लेखे झक झक सफेद कांसे फूल जैसन। भादोक चिन्हा कोई बिसरे पारे, बिसरे का मतलब क्या होता है, भुलाना। तो कहता है अगर इन सब ये जो दृश्य हैं, अगर इन सब से भी किसी तरह से चूक हो जाए, मतलब प्रकृति अगर इन सब को किसी होता है, प्रकृति कभी होता है कि वर्षा वर्षा नहीं हुआ, अगर इन सब से भी चूक हो जाए तो खेतों में, नदी नालों में, खेतों में जो लहलहाते फसल, फिर ठीक है, खेतों वगैरह में जो पानी घुस जाता है, जुरियाक नदी नालों में जो फूटक बोकेक एक पक्षी होता है, ठीक है, बोका एक पक्षी होता है जिसका पंख एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो उसके पंख के सफ़ेद सफ़ेद पंख की तरह कांसे का फूल जो उग जाता है, जो यहाँ पर फूल आ जाता है, वह भादो का प्रचिन्ह है, वह भादो का प्रतीक है, चिन्ह है। इसको कोई क्या भुला पाएगा कि भादो आ गया है? इसे देखकर तो पता चल ही जाएगा कि भादो आ गया। भादो तो हरहरेते आई पहुँचलक मकिन हाय ओकर भाई तो नाय अयलक लियन करे। कहता है भादो तो हरहराते हुए, मतलब हरहराते हुए, हरियाली लेते हुए पहुँच जाता है, लेकिन उसका मतलब करमैतिन का भाई जो है वह अभी तक उसको लेने के लिए नहीं आया है। बेचारी का मन उड़ के दूर आपन बापे के नगर पहुंच जाए। बेचारी का जो मन है वो अपने नैहर पर भी लगा रहता है, अपने बाप के घर, अपने पिताजी के घर पर ही पहुंच जाता है हमेशा, बार बार। मन को तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो भादो के महीना आते आते वो करम पर्व गिनने लगती है कि अब कितना दिन बचा है, मायके जाएंगे, मेरा भाई आएगा हमको लेने के लिए, लेकिन अभी तक उसका भाई पहुंचा नहीं है। तो उसका बेचारी का मन जो है उड़ करके बाप का नगर पहुंच जाता है। वो अपन भाइये का आवेग प्रतीक्षा करे लगा ही, वो जो है अपने भाई का आने का प्रतीक्षा करने लगती है। और इसी भाव को दर्शाते हुए कर्मा का एक गीत इस प्रकार से है कि गोमतिक धरी धरी फुटलई कांसी गे। क्या इसको हम एक गीत की तरह सुना दे? इस प्रकार से है कि गोमतिक धारी धारी फुटले कांसी गे, नुनिक मन नैहर चली गेल, कांसी फल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आस देखी अखिया टटा रे भादर कुह कल आय।
फिर उसके बाद क्या है कि आपन भाई एक प्रतीक्षाए बहिनेक आंख टटाई जाए, मतलब अपने भाई की प्रतीक्षा में, अपने भाई को का वेट करते करते, प्रतीक्षा मतलब वेट करना, प्रतीक्षा, बहन का आंख जो है टटा जाता है, टटाने का मतलब दुखना, ठीक है, मतलब आंख जो है बिसरा जाता है, अब कितना आशा देखें ऐसा हो जाता है। पर फिर भी भाई जो है नहीं पहुंचता है। वो अनुमान लगावा है भाई के तो माई जुनजुनार पठवा हते लियन करेले, कहता है वो अनुमान लगाती है कि भाई को जो है हमारी माँ जो है पठवैत मतलब भेज रही होगी हमें मुझे लेने के लिए, माँ तो जरूर भेज रही होंगी, माई जो है जरूर भेज रही होंगी भाई को हमें लेने के लिए। मकिन भाई तो हके काम काजी कमनिहार की जानी याद हतई ना बिसरई गेल हतक, कहता है लेकिन भाई तो है काम काजी, काम के चक्कर में हो सकता है कि उसे भूल गया हो। यह भाव एक एगो गीत ई तरी है, इसी भाव को दर्शाते हुए एक गीत इस प्रकार है। पर लई भादर मास लाग लई नैरह के आस, मैया कही कही भैया के पहठाए रे भादर कुह कल आए। तो यहाँ पर इस तरह से है कि करमैतिन मने मन सोच रही है, मन ही मन सोचती है कि भाई तो आवैते हतक लियन करे, मतलब करमैतिन मन ही मन सोच रही होती है कि भाई तो आ ही रहा होगा उसको लेने के लिए। फिर वो अटकर लगावा है कि जाने कौन भाई आई तक, फिर वो मन ही मन अटकले लगाने लगती है कि उसे तो पता नहीं है, फ़ोन का ज़माना नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी तो हम अच्छा तुरंत पता कर लेते हैं कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन वो मन ही मन अटकले लगा रही हैं कि कौन भाई आएगा पता नहीं, बड़का दादा आई तक कि मंझला दादा, क्या पता बड़का दादा आएगा, बड़का भाई आएगा या मंझला भाई आएगा, कि जाने छोटको भाई आवे पारे, क्या पता छोटका भाई भी आ सकता है। वो मने मन सोचा ही बड़का दादा और मंझला दादा नहीं आईता सैटा बेस किले की ओखिन दुइयो तो बड़ लोग, कहती है वो मने मन सोचती है कि बड़का दादा बड़का भैया और मंझला भैया अगर ना ही आए तो वही अच्छा है, क्योंकि वो दोनों तो बड़े हैं और उन लोगों का हमारे ससुराल में किस प्रकार से मान मर्यादा हो पाएगा या नहीं पता नहीं, तो हो सकता है मेरी बेइज्जती हो जाए। छोटका भाई आवे सैटा सोब लेबेस, कहता है छोटका भाई ही आएगा वही सबसे अच्छा, कि लेकि यदि हमर ससुर घर एक लोग हमर नैहर भेजे में कटमट करता तो वो यानी कि छोटा भाई कांदा कुंदी कोनो रकम विदाई कराए ले तक। देखो बहन जो है कितना कुछ सोच रही है, अपने नैहर जाने के लिए कितना उत्सुक है भादो महीना आते आते। तो यहाँ पर आपने समझा कि वह सोच रही है कि बड़ा भाई या छोटा मंझला भाई ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़े हैं, अगर उसका आदर सत्कार किस प्रकार से हमारे घर में हो पाएगा या नहीं, लेकिन छोटा भाई आएगा तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर मेरा घर वाला मेरे ससुराल वाले अगर हमें मैके जाने से थोड़ा रोकेगा भी तो भी मेरा छोटा भाई रो धो करके मुझे किसी तरह से यहाँ से ले जाएगा। और इस प्रकार से भी यहाँ पर एक गीत है, इसको आप सुनिए और समझिए। इस प्रकार से है कि बड़े का हो भैया मती ले गे अइहा, कहाँ पावब पाकल पान, मंझिला हो भैया मती लेके अइहा, कहाँ पाबब बांधल खसिया, छोटका हो भैया तोहे चैल अइहा, कांदी कांदी मंग बेबी दैया, दीदी के कर दे विदाई, दीदी के कर दे विदाई। इस प्रकार से वो मन ही मन बहुत ज़्यादा अटकलें लगा रही हैं कि पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा, छोटा भाई आए तो अच्छा है। और गीत के माध्यम से भी आपने समझा। मकिन इतना दिन तक जब ओकर भाई लियन करे नाय पहुँचलक, मतलब तो करमैतिन के मन नैहर जाए लागिन हुचैक जाए, कहता है लेकिन इतना दिन तक जब उसके नैहर से उसके मैके से भाई उसे लेने के लिए नहीं आता है तो करमैतिन का मन जो है मैके जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। नैहर जाए के लालसा ओकर मने इतना बैठ जाए कि डहरे बाटे जवैया राही गिला के देख ओकरा बुझाई लगा है जैसे ओकर भाइये आए रहल है। कहता है नैहर जाने का मैके जाने का लालसा उसका इतना बढ़ जाता है कि रास्ते वगैरह में जो आने जाने वाला जो राही है, जो पथवैया है, जो पथिक है, उन लोगों को देखकर इसे लगता है कि कहीं मेरा भाई ही तो नहीं आ रहा है।
तो इस बात से वो अपने सहेली से पूछती है कि देखो तो थोड़ा पोखर के पास देखो तो कौन आ रहा है। तो वो अपनी गुइया यानी कि सहेली से कहती है, सहेली उसकी कहती है उस परवैतिन को, करमैतिन को, तोहर ससुर लागथुन तो वो कहे ही ना के जन तोहर भैसुर लागथुन। कहता है कि तो वो कहा ही ना ना लेकिन दुइयों में क्यों ना, मतलब देखो ये गुइया जो है उसकी सहेली उसको बोलती है पता नहीं तुम्हारे ससुर या फिर भैंसुर लग रहे हैं। तो वो कहती है करमैतिन कि नहीं नहीं देखो तुम सही से, लेकिन दुइयों में कोई ना, इस दोनों में से कोई नहीं है। वो तो हमार सहोदर पिठिया छोट भाई आई रहा है, वो तो हमारा सहोदर मतलब मेरा सगा भाई, पिठिया मतलब मेरे से छोटा ऐसा होता है, पिठिया छोटा भाई आ रहा है। देखा देखा ठीक से चिन्हा तो छोटे भाई एक कल्पना मात्र से वो दौर पर ही आगवानी लाई। कहता है कि देखो देखो थोड़ा अच्छे से देखो, थोड़ा अच्छे से पहचानो, वो तो हमारा सगा छोटा भाई है। और छोटा भाई के कल्पना मात्र से ही वह जो है वो दौड़ पड़ती है उसे लेने के लिए, आगे आगे दौड़ पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस गीत में क्या है कि पोखरिए के भिंडिए कौन लोग आवे चीनी दे, नाही लागई ससुरा नाही लागई भसुरा चीनी दे। ये तो लागे सहोदर भाई हो चीनी दे, मतलब जो पोखरी के पास से कोई भसुरा ससुरा नहीं आ रहा है, ये तो हमारा सौधरा भाई है, उसको अच्छे से पहचानो। फिर कटी ठिठैक के ठड़ भई जाही और अपन घारे के दशा देख के सोचा ही कहाँ जे बैठेबी अपन भाई के। फिर वो थोड़ा सा कटी का मतलब थोड़ा ठटक जाती है और वो ठिठक के खड़ी हो जाती है और वो अपने घर की ओर देखती है, उसका दशा देखती है और सोचती है कहाँ अपने भाई को बैठाएंगे, अपने भाई को कहाँ बैठाएंगे। खाटी बैठेवे कि माची बैठेवे, ना ना खाटी माची तो ससुर और बैसुर बैठता। कहता है कि पता नहीं, ये दशा देख करके वो सोचती है मन में कि क्या पता खटिया पे बैठाएंगे या माछिया पे बैठाएंगे। गांव में एक बांस के से बना हुआ मछिया होता है, आप लोग अगर देखे होंगे तो सही है, नहीं तो समझिए कि मछिया पर बैठाएंगे या फिर खटिया पर। तो नहीं, खाटिया या मछिया जो है वो तो ससुर और भैंसुर बैठेगा। अपने छोट भाई को तो मैं सोना के पलंग पर बैठाऊंगा, ठीक है, सोना के पलंग पर बैठाऊंगा। और ये गीत इस प्रकार से है जो इसको दर्शाया गया है कि काके दे बई खटिया, काके दे बई मचिया, काके दे बई सोने पलंगिया, ससुर दे बई खटिया, भैंसुर दे बई मछिया, सहोदर दे बई सोने पलंगिया। समझ गए? पर हाय सब अनुमान टाय गलत भई गेल। पर हाय मतलब वो दुख दर्शा होता है कि पर हाय सब अनुमान उसका जितना भी वो लगा रही है, मन में जितनी भी अटकलें लगा रही कि मेरा भाई होगा, वो सब गलत हो जाता है। वह राह बटोही जो है वह क्यों कोई दूसरा था, उसका भाई नहीं था। करमैतिन फिर सोचही आखिर ओकर भाई की ले ना अयलक एखन तक लियन करे। करमैतिन फिर सोचने लगती है कि आखिर उसका भाई क्यों नहीं आया है अभी तक उसको लेने के लिए, लियन करे, ठीक है, लेने के लिए नैहर। उ रकम के अटकर लगावही हमर छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश जुटबे पारल हवत की नाय। कहता है कि वो बहुत मन में अलग अलग तरह का अटकलें लगाने लगती है कि पता नहीं मेरा भाई क्यों नहीं आया अभी तक मुझे लेने के लिए, हमारा छोटा भाई तो गरीब है, पता नहीं कोई संदेश वगैरह वह जुटा पाया है कि नहीं, की जाने सैले उस संकोचे बसे नाय आई रहल है, पता नहीं इसी संकोच से शायद वह नहीं आ रहा हो, ऐसी वह अटकलें लगाने लगती है। इतना महंगी बेसाय उ कोनो कीने पारतक भला। कहता है इतना महंगा समय में कोई चीज़ वह लेकर के आ पाएगा क्या भला। तो कोई तो कि सही संकोचे ना आ रहा है, तो वह मन में ही बात कर रही है अपने से, तो क्या इसी संकोच से वह नहीं आ रही है। ना ना हमरा कुछ नहीं चाहिए, तो चाहिए तोर से, मतलब नहीं हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो पैंजनी, ना सोना चांदी, ना पायल, ना सोना चांदी, ना लुगा फाटा, ना कपड़ा लगता, कुछ भी चाहिए, बस सिर्फ तो ही चाहिए हमर भाई, तो ही कुछ छूछे हाथे अइहे मकिन अइहे जरूर। वो मन ही मन कह रही है बस सिर्फ तुम चले आना, तुम खाली हाथ छूछे हाथे भी चले आना, लेकिन आना जरूर, कटिको देरी नहीं करिए, थोड़ा सा भी देरी मत करना, कटिको नहीं सुस्ताइए, संकोच नहीं करिए। कहता है कि थोड़ा भी देरी मत करना, थोड़ा भी सुस्ताना मत, संकोच मत करना, तुम खाली हाथ ही आ जाना मेरे भाई, केवल तुम ही आना, तुम आ जाओ, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये गाना इस तरह से है, गीत है, ठीक है। भैया हो बैसबो ना करी है ना लनी है, परिया यहाँ संदेश, नहीं हमें मांगही सोना रे चंदिया,
कुदल आई हैं दीदी के देश। भैया हो सभेरे महंगा भेलै रे, एक तीला सोनवा महंगा भेल। ना लनिए दीदी के परिया संदेश हो, ना लनिए परिया संदेश। तो यहाँ पर इस गीत, ये लोकगीत है और इस लोकगीत में भाई बहन का वियोग को दर्शाया जा रहा है और इसके अलौकिक प्यार को दर्शाया जा रहा है। चाहे जे भी वजह रहे, आखिर करमैतिन के भाई नैहे आवे पारलक कहता है कि चाहे जो भी वजह रहे, या तो मन ही मन अटकलें लगा रही है, तो करमैतिन का जो भाई है वो अभी तक इसे लेने के लिए नहीं आ पाया। नदी नाली थिराय जाए, ओहार पोखैर धीर धूम भई जाए, बोके पाइक लेखे चरक कांस फूल झर जाए। कहता है कि अभी कोई भी कारण हो लेकिन उसका भाई उसे लेने के लिए नहीं आ पाया। नदी नाला जो है वो स्थिर हो जाता है, पानी वगैरह भादो खत्म हो जाता है। ओहार पोखर मतलब पोखर तालाब जो है वह धीरे धीरे क्या होता है, थम जाता है। बोके पाइक मतलब बोका के एक पक्षी मैंने बताया था, उसके पंख के समान जो चरक का कांस फूल सफ़ेद सफ़ेद वह सारा का सारा झड़ जाता है। मनेक भादुक सब चिन्ह मुदा मिटाई जाए सिराई जाए, मतलब भादो का जितना भी चिन्ह है सब खत्म हो जाता है। करमैतिन के बाँचल खुचल आसरा टूट जाए, उ दुखे व्याकुल हो जाए और पाँख के आँख ले ढर ढर लोर बाहे लगा है। कहता है कि करमैतिन का जितना भी बचा खुचा आसरा आशा था सब टूट जाता है। जब भादो खत्म हो जाता है तो वह दुख से व्याकुल हो जाती है और उसके आँख से आंसू बहने लगता है। फिर गीत इसमें इस प्रकार से है कि काशी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाय, रे भादल चलल रे भादल चलल सिराय, तैयो मोर भैया नहीं आइले, रे भादल चलल सिराय। मतलब भादर खत्म हो गया, भादो खत्म हो गया लेकिन मेरा भैया नहीं आया। ई तरी भादो महीनाएं ऐसन बुझा है जैसे पैत धान के खेत मकइये खेत, पैत बछर धान खेत मकइये खेत, नदी नाला कछार और कांस गाजार ले भाई बहन प्रेमे पागाइल गीत बहराई रहल है। कहता है ये जो भादो का महीना ऐसा लगता है जैसे कि प्रत्येक साल धान का खेत, मकई का खेत, नदी नाला जो भर जाता है हर साल, ठीक है, वो कांस का फूल है। तो उस प्रकार से लग रहा है कि इस प्रकार से भी हर साल इस महीने में, भादो के महीने में भाई बहन का प्यार जो है वो गीत के माध्यम से बाहर आ रहा है और बहन अपन भाई से ले जाने के लिए आग्रह कर रही है इस गाने के माध्यम से। और बताइए भला कोई ऐसा भाई होगा जो इतना करुणापूर्वक आग्रह को सुनकर अनसुना कर दे। तो यही कहानी था जिसमें कि ओहदार जी ने, BN ओहदार जी ने इस निबंध के माध्यम से भाई बहन का प्रतीक करम पर्व को दर्शाया है, करम त्योहार को दर्शाया है। अगर आपको अच्छा लगा है या अगर आपको यह वीडियो, यह निबंध अच्छा लगा सुनने में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो लोकगीत के माध्यम से उस राग पर आपको मैंने सुनाया है वह आपको कैसा लगा वह भी बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपको वीडियोज के चैनल के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अगर आपको बुरा लगा है तो भी बताइए कि क्या बुरा लगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर खोरठा ही नहीं सारे सब्जेक्ट का क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपके लिए हम बहुत अच्छे बहुत उम्दा क्वालिटी के, बहुत बेहतरीन गुणवत्ता वाली क्लासेस लेकर आएंगे। आप पेड के चक्कर में मत भागिए कि यहाँ वो मिल रहा है वहाँ वो मिल रहा है। अगर आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें एनर्जी दीजिए। हमें एनर्जी कैसे मिलेगा? तो आपके लाइक से, आपके एक लाइक, आपके एक कमेंट, आपके सब्सक्राइब करने से, आपको वीडियोज को शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जल्दी से खोरठा निबंध को खत्म करेंगे और हम चलेंगे कविता के ओर, मतलब गद्य संग्रह की ओर, पद्य संग्रह की ओर चलेंगे। गद्य संग्रह से पद्य संग्रह की ओर चलेंगे, जल्दी पूरा उसे खत्म करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग दामोदरे कुराय से और उसके बाद एक मौनी फूल, कटकोट पायदे खड़ी है, वो सब करते हुए आखिरी गीत सबको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। 2-3 दिन ऐसे 4-4, 5-5, 1-1, 1.5 घंटा में कविता बहुत ज़्यादा खत्म करके 1-1, 2-3, 4-4 पार्ट में खत्म करके उसे खत्म कर देंगे और MCQ भी लेकर आएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।
आज ही इसके अगला पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।